जय हिंद दोस्तों। आज 23 जनवरी है और आज का दिन बहुत ही खास है। आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है और 2022 से इस दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उनका पूरा जीवन ही साहस और पराक्रम की कहानी है। दोस्तों, उनका एक बहुत ही लोकप्रिय नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आपने ज़रूर सुना होगा। इस नारे ने सभी भारतीयों के दिलों में आज़ादी की मांग को लेकर जल रही आग को और अधिक धारदार कर दिया था। साथियों, पराक्रम दिवस की शुरुआत सन 2021 में हुई थी और इसका उद्देश्य राष्ट्र के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को श्रद्धांजलि देना था। आज नेताजी की 127वीं जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस की झांकियों और जितने भी सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं उनके साथ देश की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए भारत पर्व का डिजिटल रूप से शुभारंभ कर रहे हैं। और साथियों, आपको जान करके बेहद खुशी होगा कि ये जो कार्यक्रम है वो 23 से 31 जनवरी तक चलने वाला है। इसमें वोकल फॉर लोकल और विविध पर्यटक आकर्षणों पर प्रकाश डाला गया है। आज के इस खास वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालने वाले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को एक उच्च वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में ये एक प्रमुख नेता थे और इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। 1920 में इन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन अप्रैल 1921 में इन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया। इनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी और इसी देशभक्ति की प्रबल भावना के चलते वह असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। भारत के अंदर ब्रिटिश शासन के खात्मे के लिए नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के नाम से एक सैन्य रेजिमेंट की भी स्थापना करी और इसमें महिलाओं के लिए एक अलग बटालियन भी बनाई जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप स्किल्स थी और उनके कुछ स्लोगन्स भी बहुत फेमस हुए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो। ये सारे स्लोगन्स सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिए थे। सुभाष चंद्र बोस जी अपने माता पिता के 14 संतान में से 9वीं संतान थे और 5वें बेटे थे। उनके पिताजी पेशे से सरकारी वकील थे और साथ ही साथ वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव रहा करते थे। और ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्ति अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी के टीचिंग से भी काफ़ी प्रभावित थे। इनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा स्टुअर्ट हाई स्कूल से होती है। उसके बाद इनका दाखिला रेवेंसॉ कॉलेजिएट स्कूल में करा दिया जाता है और मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद 1913 में इनको प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर में दाखिला मिल जाता है। जब उनकी पढ़ाई कॉलेज में हो रही थी तो एक दिन अध्यापकों और छात्रों के बीच भारत विरोधी टिप्पणियों को लेकर के झगड़ा हो जाता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अन्य छात्रों के साथ 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाता है। उनके माता पिता चाहते थे कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। उन्होंने इसकी तैयारी भी करी और पूरे भारत में उनका 4th रैंक यानी 4th रैंक आया। कुछ टाइम तक जॉब करने के बाद उन्होंने इससे रिज़ाइन कर दिया क्योंकि 1921 में भारत के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो बहुत ज़्यादा गर्माती जा रही थी और उसके बाद वो भारत लौट आते हैं। सिविल सर्विसेज छोड़ने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद वो गांधी जी के संपर्क में आते हैं और उनके निर्देशानुसार चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं और उसके बाद चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर के काम करना शुरू कर देते हैं। 1930 के सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन बाद में गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन होता है 1931 में। उसके बाद उनकी रिहाई हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस जी को अपने राजनीतिक जीवन काल में 11 बार जेल जाना पड़ता है। सन 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं और सन 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करते हैं। इसके बाद सन 1942 में सिंगापुर के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जाती है मोहन सिंह की मदद से, जिसका लीडरशिप बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही दे दिया जाता है। इसके अलावा इसमें रास बिहारी बोस जी का भी सपोर्ट था।
18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस प्लेन में जा रहे थे वो प्लेन लापता हो जाता है। 5 दिनों के बाद टोक्यो रेडियो ने प्लेन के क्रैश होने और नेताजी के निधन की जानकारी दी। लेकिन नेताजी आज भी हम सभी भारतीयों के दिलों में अमर हैं और ये वीडियो नेताजी को डेडिकेटेड है।